So, hi to everyone. Today we are going to discuss next stage of IGNOU PhD Entrance Examination 2021 of the subject nursing. So, going to start with the next 5 question and answer sessions. So, the next one, the first one of this second stage, a sampling method which involves a random start and then proceed with the selection of every kth element from then onwards, where k is the population size and sample size. It's called as what you will call this method and this technique of sampling. Options are simple random sampling, stratified random sampling, systematic sampling, and snowball sampling. Okay, so what the question basically? A sampling method which involves a random start and then proceed with the selection of kth element. तो as given in this statement, वो सैम्पलिंग मेथड जिसका स्टार्ट तो रैंडम है बट जो kth एलिमेंट है, kth एलिमेंट से हमारा सिलेक्शन स्टार्ट होता है. इट मीन्स इट्स ए सिस्टमेटिक, द प्रोसीडिंग इज सिस्टमेटिक. ओके, देन ऑप्शंस क्या है? सिंपल रैंडम, एज यू ऑल नो सिंपल रैंडम मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज व्हाट यू कॉल सिंपल रैंडम मेथड ऑफ सैम्पलिंग, जो कि बहुत ही सिंपल होता है. रैंडम सिलेक्शन तो होता है, दैट इज द टाइप. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का तो पार्ट है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. तो हाउ यू आर डूइंग दिस विद द मेथड ऑफ लॉटरी मेथड और व्हाट आर द अदर मेथड्स? अदर मेथड्स में आपके आ जाएंगे टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स. तो इनका यूज करके आप जब सैम्पलिंग करते हो, दैट इज़ द सिंपल रैंडम मेथड ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात आती है, वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में आता है. ओके, नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज स्ट्रेटिफाइड. स्ट्रेटिफाइड, what you are doing in stratified, as the name suggests, stratified, it means you are making strata first of all and then you are selecting sample from that. So ये simple random sampling is also not according to the particular question, उसमें set नहीं होता because इसमें every kth element को तो select कर नहीं रहे हैं. So the first option तो आपका आंसर नहीं हो सकता. द सेकेंड वन इज द स्ट्रेटिफाइड, इन विच आपने स्ट्रेटा सेलेक्ट किया एंड देन उसमें से सैम्पलिंग किया है. तो इसमें स्ट्रेटा वाली तो कोई बात बोली नहीं गई है. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट द राइट आंसर. थर्ड ऑप्शन इज द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. यहाँ पे हमें सोचने वाली बात है, सिस्टमैटिक क्या ये हो सकता है? बिकॉज आपने सिस्टमैटिक में यहाँ पे क्या बोला गया है, वो सैम्पलिंग मैथड जिसमें कि क्या हो रहा है कि रैंडम स्टार्ट होता है एंड यू आर सेलेक्टिंग द kth एलिमेंट और nth एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, उसको सेलेक्ट कर रहा है. इट मीन्स एक सिस्टमैटिक पैटर्न है जिससे कि आप सैम्पलिंग कर रहे हो. तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, this could be the answer and this is the right answer basically for this particular question. Another fourth option is the snowball sampling method, which all of you know snowball sampling. इसमें आपने इनिशिएशन में और इनिशियल में क्या किया, आपने एक सैम्पल लिया, एक सब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट किया एंड देन फ्रॉम दैट आपने नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में आपने जानकारी ली उससे. लाइक इन वेरी सेंसिटिव टाइप ऑफ रिसर्च स्टडी, जैसे कि आइदर द रिसर्च स्टडी रिलेटेड टू द HIV AIDS और you can say that the any kind of research study which is related to the sex worker. So in that case you are doing the snowball sampling. एक सब्जेक्ट है एंड देन फ्रॉम दैट सब्जेक्ट यू आर गैदरिंग डाटा एंड यू आर एक्सट्रैक्टिंग द नॉलेज रिलेटेड टू, लाइक कि कौन सा दूसरा पर्सन होगा जिससे कि मुझे मिल सकता है वो जानकारी, सेम काइंड ऑफ पर्सन. सो तो वो दैट इज कम्स अंडर स्नोबॉल सैम्पलिंग मेथड. सो द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मेथड. ओके, द नेक्स्ट question was peak action time for regular insulin is, means what is the peak action time for regular insulin, and your options were 2 to 4 hours, first option. Second is 4 to 6 hours. Third is 6 to 10 hours.
फोर्थ इज 8 to 12 hours. सो यहाँ पे अभी जानने वाली बात क्या है, what point you need to kept in mind, like यहाँ पे पूछा गया peak action time for regular insulin. Okay, there is 3 terminology related to the insulin part. इंसुलिन के टाइमिंग पार्ट से 3 चीज़ें हैं जो रिलेटेड होती है. द फर्स्ट वन इज़ द ऑनसेट टाइम, सेकेंड वन इज़ द पीक टाइम और यू कैन से द पीक एक्शन टाइम, एंड द थर्ड वन इज़ द ड्यूरेशन. इन तीनों में आपके थोड़ी सी डिफरेंसेस है. व्हाट द डिफरेंस, दैट डिफरेंस इज बेसिकली ऑनसेट मीन्स द इनिशिएशन टाइम, किस टाइम से आपका इंसुलिन एक्शन करना स्टार्ट हो रहा है. तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग. इनिशिएशन टाइम एवरी इंसुलिन की अलग अलग इंसुलिन की अलग अलग होती है, राइट. पीक एक्शन टाइम, पीक एक्शन टाइम मीन्स द दैट टाइम एट विच द स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलिन इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर इंसुलिन. एक पर्टिकुलर इंसुलिन का, चाहे वो रेगुलर हो या फिर आपके रैपिड एक्शन हो, राइट, या फिर इंटरमीडिएट एक्टिंग वाली हो, उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ टाइम कब होता है ये पूछा जा रहा है. एंड ड्यूरेशन इज हाउ लॉन्ग दैट पर्टिकुलर इंसुलिन इज गोइंग टू affect, going to give their effect, right. So here रेगुलर इंसुलिन का मैक्सिमम स्ट्रेंथ वाला टाइम कब होता है वो पूछा जा रहा है. एंड द राइट आंसर फॉर दिस इज 2 to 4 hours, right. Okay, moving on to the next question. VED stand for VED. This is the question from the management part. VED ABC analysis पढ़ा होगा आपने of inventory control. Like that, another analysis, another technique of inventory control is VED. V stand for vital, E stand for essential, and D stand for desirable. Okay, the next one is there is no significant difference between two variables known as. There is no significant difference between the two variables known as. What this is known as? The option first is directional hypothesis, second null hypothesis, third one is non-directional hypothesis, and the fourth one is the research hypothesis. The right answer for this particular question is null hypothesis. Okay, moving on to the next question, that is the last question of this particular series. The ethical principle shows obligation to tell the truth. वो कौन सी ethical principle है जो कि जानी जाती है, जो शो करती है ऑब्लिगेशन टू टेल द ट्रूथ, जिसमें आप सच्चाई बता रहे हैं ऐसे कही जाती है. तो द ऑप्शंस फॉर दिस आर द ऑटोनॉमी, वेरासिटी, फिडेलिटी एंड बेनिफिसेंस. ठीक है, बेनिफिसेंस एज यू ऑल नो क्या है. बेनिफिसेंस टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द पेशेंट और वर्क फॉर द बेनिफिट फॉर द पेशेंट, तो वो आपकी आती है बेनिफिशेंसी में. ऑटोनॉमी इज द विलिंगनेस, सेल्फ विल, लाइक ऑटोनॉमी इज द सेल्फ विल. मतलब आप ऑटोनॉमी इज रिलेटेड टू आपकी जो इच्छा है दैट यू कैन डू, and this comes under the ethical principle, one of the ethical principle. Fidelity stand for faithfulness, trust. Okay, then veracity is the term used for truthfulness के लिए यूज किया जाता है. तो the right answer for this particular question is veracity. Okay, with this I'm going to end this second series of IGNOU PhD entrance examination question paper analysis. Okay, so soon I'll be coming with the third series, that is another 5 question, right. So that's all for today. Fine, right. Take care and study well.